के इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह मौजूद हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। सचिन जी, बताइए क्या व्यू है इस समय मार्केट पर और क्या लग रहा है आपको, क्या हम वापस ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं? Hi Anuj, thank you so much. Thank you so much for having me on the show. हाँ, हमें लगता है कि ये बहुत ही एक पॉजिटिव मोमेंटम अभी बाजार में बन चुका है। जैसा आपने देखा कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल वी आर ऑलमोस्ट अप बाय 12-13%। तो जो हमने मार्च महीने में जो हमने लॉस किया था, करीब करीब पूरा रिकवर हो चुका है और काफी सारे स्टॉक्स तो वहां से बेटर भी हो रहे हैं। और जो हिसाब से अर्निंग सीजन भी अभी आई है, जैसे आपने बताया नेस्ले का रिजल्ट्स हो या वीकेंड में हमने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स देखे, तो काफी सारे जो लार्ज कैप कंपनीज है इनके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे आए हैं। और इवन जो आईटी सेक्टर है वहां पे भी जो इतना फियर था, शायद वो हिसाब से रिजल्ट्स या गाइडेंस भी नहीं है अभी तक। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट्स निफ्टी में मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। ओके अच्छा सचिन जी, इस ट्रेजेक्ट्री में जब बाजार थोड़ा सा, अगर आप देखें, जियोपॉलिटिकल टेंशंस को दरकिनार करके आगे बढ़ रहा है ना, वरीज हैं, चिंताएं हैं अभी भी। अगर आप देखें इस्लामाबाद टॉक्स का आउटकम क्या होगा, इस सीज फायर का क्या होगा, फर्दर स्ट्राइक्स होंगी कि नहीं होगी, इन सब रिस्क को अगर आप देखें हम थोड़ा सा दरकिनार करके 6 अप्रैल से लेकर अब तक लगभग इन 15 सेशंस में आगे बढ़े हैं, 15 दिनों में। लाजमी है कि इस मूव के बाद कुछ चीज़ें अच्छी रही हैं, कुछ नहीं रही हैं, कहीं रिस्क और अच्छा रहा है, लेकिन इसमें कोई राय नहीं है कि हिस्टोरिकली जब भी हम प्रोसीड करते हैं टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई या फिर टूवर्ड्स प्रीवियस हाई, बैंक्स लीड करते हैं। आप किन किन बैंक्स पे बुलिश हैं इस वक्त, स्पेशली जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बेटर लग रहा है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, जैसे एचडीएफसी बैंक, या फिर आप पीएसयूज, वो प्रूव्ड सेगमेंट जो था उसकी तरफ जाना चाहेंगे? जी, हमें ये लगता है और हमें काफी टाइम से लग रहा है, सिर्फ अभी नहीं। जो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है और उसमें जो लीडर्स है, क्लियरली वहां पे उनकी रिजल्ट ट्रेजेक्टरी बहुत ही स्ट्रांग है। उनके असेट क्वालिटी तो बहुत ही अभी सब रिजल्ट्स में दिख ही रहे हैं, दे आर वेरी मच अंडर कंट्रोल। और इवन मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक उनके जो आउटलुक है इन टर्म्स ऑफ देयर एडवांसेस ग्रोथ और इवन वेदर इट इज ऑन द लायबिलिटी साइड, द डिपॉजिट ग्रोथ, ये सबकी ये अंदाज है कि ये लोग ओवरऑल इंडस्ट्री से बेटर ग्रोथ करेंगे। और इनके जो आज की तारीख में वैल्यूएशंस है, क्योंकि पर्टिकुलरली लास्ट फरवरी और मार्च में ये स्टॉक्स काफी नीचे आ गए हैं, ऑलमोस्ट 20-25% नीचे आ चुके हैं। और तो यहाँ से अब इनका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है बहुत ही सुपीरियर। सो क्लियरली हमें लगता है कि यहाँ पे अभी आपका वैल्यूएशन रिस्क है नहीं, ऊपर से अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से काफी बेटर रहेगा of some of these large private sector banks versus the overall industry. So on both the ends, it is clearly a superior at this point in time. बैंक्स पे ये व्यू आपका, स्पेशली लार्ज प्राइवेट बैंक्स पर। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, एफएमसीजी पैक पर क्या व्यू रहेगा सर? फ्राइडे का सेशन याद है, गजब की तेजी, आज नेस्ले इंडिया के नतीजे आए और वो स्क्रीन पर प्ले हुआ है। स्ट्रेंथ तो है एफएमसीजी पैक में, लेकिन काफी समय बाद आई है, भरोसा किया जाए, क्या व्यू बन रहा है आपका? जी, एफएमसीजी में क्या है कि हमेशा ये स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव रहते हैं, 50p, 60p, 65p रहते हैं। बट लास्ट 1-2 साल में यहाँ पे भी अच्छा टाइम वैल्यू करेक्शन हुआ है। सो काफी सारे स्टॉक्स जो 65-70p थे, अभी 45-55p के बीच में आ चुके हैं। तो अभी यहाँ से जो कंपनीज में ग्रोथ रहेगा, और पर्टिकुलरली अगर डबल डिजिट ग्रोथ रहेगा इन द नेक्स्ट 12-24 मंथ्स, और ये सारी एफएमसीजी कंपनीज में नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। तो जो कंपनीज के निश प्रोडक्ट्स है या जो कंपनीज में अभी भी सेमी अर्बन रूरल एरियाज में पेनिट्रेशन की गुंजाइश है, वहां पे आपको आई वुड से हाई सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट एटलीस्ट आपको एक वैल्यू ग्रोथ मिल सकता है। तो वहां पे दे विल कंटिन्यू टू एटलीस्ट डिलीवर द अर्निंग्स ग्रोथ। पी की री रेटिंग ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती है स्टॉक्स में ये लेवल से, बट एटलीस्ट अर्निंग्स ग्रोथ यहां से अभी कैप्चर हो सकता है। अच्छा सचिन, ये रिवर्सल बहुत सारे वीक स्पेस में भी आ रहा है, ठीक है। रियल स्टेट के रिवर्सल को आप कोई रिस्पेक्ट देंगे? मतलब इस रिवर्सल में राइड करना चाहिए या फिर अवॉइड करेंगे? क्योंकि प्राइसिंग एनवायरनमेंट, डिमांड एनवायरनमेंट, उन सब को देखते हुए जिस पैमाने पे आप देखते हैं, आपका आउटलुक क्या है? क्या इस प्राइस पे कुछ भी कैप्चर करना चाहिए रियल स्टेट स्पेस में?
रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो एक्चुअली बहुत ही सिक्लिकल सेक्टर है. सो पहला तो इसमें आप यू कांट पेंट ऑल द कंपनीज विद द सेम ब्रश. वन विल हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, नंबर वन. नंबर टू, मुझे ये लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है यहाँ पे टेलविंड तब आता है जब ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन एट एन इकोनॉमी लेवल होता है. तो एक आपका गोल्ड में काफी अच्छा वेल्थ क्रिएशन हुआ है फॉर एंटायर इंडियन इकोनॉमी और द एंटायर इंडियन पॉपुलेशन. एज वी नो, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम सेविंग्स होता है इन दिस कंट्री फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स. तो उसका एक वेल्थ इफेक्ट काफी रहेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. सेकेंड जो है, जो वेल्थ क्रिएशन होता है वो आपके कैपिटल मार्केट्स में होता है, पर्टिकुलरली इक्विटी मार्केट्स. तो अगर ये नेक्स्ट 6-12 महीना जो हिसाब से हम सोच रहे हैं, अगर इक्विटी मार्केट्स भी पॉजिटिव रहता है तो उसका एक इफेक्ट आपको रियल एस्टेट में भी दिखेगा. ओके, रियल एस्टेट पैक पर ये व्यू गया सर. सचिन जी, एक स्पेस जो लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो है ये पूरा पावर स्पेस. इनमें भी अगर आप देखें तो पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आज के सत्र में भी काफ़ी स्ट्रेंथ है. जब मार्केट वीक भी था तब भी इन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई. यहाँ पर क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है? हमने अभी तो एट दिस पॉइंट इन टाइम एक्सपोजर नहीं चेंज किया है. बट ये जो सेक्टर है यहाँ पे क्लियरली टेलविंड बहुत ही बढ़िया एंटिसिपेशन में ये सब स्टॉक्स बढ़ रहे हैं. क्योंकि जो हिसाब से in the last 2-3 months because of this geopolitical tensions, इंडिया का vulnerability हुआ है on the import of the petro products. तो कहीं ना कहीं मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है that there will be some catalyst, particularly in the renewable energy space, on the policy side, के यहाँ पे एक बड़ा इंसेंटिव आएगा to actually make India less and less dependent on the imported fossil fuels. तो ये एक एंटीसिपेटरी एक बड़ा पॉजिटिव मूव हो रहा है. तो आई थिंक दैट इज व्हाट दिस मोमेंटम हैज एक्चुअली कॉट ऑन. ओके सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी. आपने बहुत बहुत शुक्रिया. हम क्लोज कहाँ हो रहे हैं, हम 24